सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सरहदें बनी तो खानदान और मोहब्बतें भी तकसीम हो गईं। कुछ तड़पते दिल सरहद के उस पार रह गए तो कुछ इधर आ गए, लेकिन उनके दरमियान तड़प का रिश्ता बरकरार रहा। सरहदों के दरमियान बटी हुई इन्हीं मोहब्बतों और रिश्तों पर अब तक बेशुमार कहानियां नित नए तरीकों से लिखी जा चुकी हैं। लेकिन दास्तान पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का एक ऐसा शाहकार ड्रामा है जिसे देखकर आप मुद्दतों इसे याद रखेंगे। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी इस ड्रामे को खूब पसंद किया गया। जी टीवी की जानिब से इसे जिंदगी नामी चैनल पर वक्त ने किया क्या हसी सितम के नाम से पेश किया गया था। मगर शरपसंदों से महफूज रहने की गर्ज से जहां सिखों और हिंदुओं के बहुत से सीन खत्म किए गए, वहीं इस ड्रामे को भी बहुत मुख्तसर शक्ल में नशर किया गया। बाद में दोनों मुल्कों के माबैन बंदिशों की वजह से चैनल ही बंद कर दिया गया, लेकिन इस ड्रामे की मुकम्मल इक़्सात यूट्यूब पर देखी जा सकती हैं। नाजरीन, आज हम इसी ड्रामे पर रिव्यू पेश करने जा रहे हैं। वेलकम टू उर्दू हब। आजकल के मारूफ व मकबूल अदाकार फवाद खान का पहला ड्रामा दास्तान हम टीवी की बेहतरीन तख्लीक है। ये ड्रामा रजिया भट्ट के नावल बानो से माखूज है, जिसे ड्रामाई तश्कील सुमेरा अफजल ने दी है। जून 2010 से दिसंबर 2010 तक इसकी तकरीबन 23 इक़्सात नशर की गयीं। हाइसम हुसैन की डायरेक्शन और मोमिना दुरैद की प्रोडक्शन में बनने वाले इस ड्रामे की IMDb रेटिंग 8.8 है। ये ड्रामा हर लिहाज से इतना मुकम्मल है कि ये बेहतरीन रेटिंग भी कम महसूस होती है। ड्रामे की मल्टीकास्ट में चोटी के मंझे हुए और कामयाब अदाकार शामिल हैं। मरकजी किरदारों में फवाद खान, सनम बलोच, सबा कमर, एहसन खान और महरीन राहिल नुमाया हैं, जबकि दीगर किरदारों में सबा हमीद, समीना पीरजादा, कयाम सरहदी, कवी खान, नईम ताहिर, सीमी राहिल, अस्मा अब्बास, संगीता, बब्रिक शाह, अफान वहीद, फवाद जलील, दानियाल राहील वगैरह शामिल हैं। ड्रामे की कहानी बड़े सगीर पाको हिंद की तकसीम यानी 1946 से 1956 के हालात के गिर्द घूमती है। ये दास्तान है मुत्तहदा हिंदुस्तान के शहर लुधियाना में बसने वाले मुस्लिम घराने की शोख व मासूम सी बानो और हसन के अनोखे इश्क की। ये दास्तान है अपने वतन के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने की, चाहे वो जान हो, माल हो, औलाद हो या इज्जत। इन दोनों की मोहब्बत की अनोखी दास्तान परवान चढ़ने ही लगी थी कि मुल्क का बंटवारा होने पर फसादात का आगाज हो जाता है। आजाद वतन के ख्वाहिशमंद मुसलमानों पे हिंदुस्तान की जमीन तंग कर दी जाती है। सिखों और बलवाइयों के हमलों में कई खानदान खत्म हो जाते हैं और कई हिजरत पर मजबूर। बानो और हसन की दास्तान भी वक्त और हालात के मद्दोजहर का शिकार हो जाती है। उन दोनों के घराने पाकिस्तान और हिंदुस्तान में से किस मुल्क में रहने को तरजीह देते हैं और इसका उन सब की जिंदगियों पर क्या असर पड़ता है। वो दोनों दोबारा एक हो पाते हैं या नहीं, इसका इल्म तो आपको ड्रामा देखकर ही हो जाएगा। अलबत्ता इतना जरूर कहेंगे कि इस ड्रामे की कहानी और किरदार निहायत मजबूत और लाजवाब हैं। यूँ तो सभी अदाकारों ने अपना किरदार भरपूर तरीके से निभाया है, मगर सनम बलोच और समीना पीरजादा की अदाकारी इंतहाई उरूज पर रही, क्योंकि जज्बाती सीन्स के दौरान ये दोनों नाजरीन को हकीकतन रोने पर मजबूर कर देते हैं। इस ड्रामे में मारूफ अदाकारा सबा कमर फवाद खान की खाला और सनम बलोच की भाभी का किरदार अदा करती नजर आती हैं, और एहसन खान आपको सबा कमर के खावंद के रूप में नजर आएंगे। ड्रामे में सलीम यानी एहसन खान को निस्बतन सख्त मिजाज और कांग्रेस का हिमायती दिखाया गया है, जबकि हसन यानी फवाद खान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता और मुस्लिम लीग का हामी है। सलीम और हसन दोनों अपने अपने कायद और उसके नजरियात से मोहब्बत और अकीदत में मगन हैं। दूसरी तरफ घर में भाई की मुखालफत के बावजूद बानो मुस्लिम लीग की खातिर काम करने का अज़्म करती है, जिसकी वजह से उसे पैदर पे मसाइब का सामना करना पड़ता है। यहाँ आपको एक बात वाज़ेह करते चलें कि कायद आज़म के अलावा चंद मुस्लिम लीडर भी दर हकीकत पहले कांग्रेस में ही शामिल थे।
लेकिन जैसे ही कायदे आज़म को एहसास हुआ कि कांग्रेस में मौजूद गालिब अक्सरियत हिंदू महज अपने मफादात पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। आज चंद लोगों में ये बहस सर उठाती है कि आखिर दो कौमें एक साथ क्यों नहीं रह सकती थीं? तो शायद इस ड्रामे को देखकर उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाए। ड्रामे की परफेक्शन पर बात की जाए तो ड्रामे में बेहतरीन कास्ट, उम्दा डायलॉग्स, बड़े सगीर के मुआशरे की अक्कासी करते सादा लिबास और दिल मोह लेने वाली मौसीकी से लेकर मनाज़िर की तरतीब तक हर शोबा बेहतरीन तौर से फिल्माया गया है। जज्बात और तहजीब व आदाब की मुकम्मल हम आहंगी से हसन और बानो की इस रोमान परवर दास्तान ने नशर होते ही मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। अपने वक्त का ये ब्लॉकबस्टर ड्रामा आज भी देखने वालों की पसंदीदा फहरिस्त में सबसे पहले आता है। ड्रामे का OST बहुत ही खूबसूरत है। इसकी शायरी साहिर अल्ताफ, जबकि आवाज और मौसीकी सुहेल हैदर ने तरतीब दी है। ड्रामे में आज़ादी पाकिस्तान और इसकी सरबुलंदी वाले मनाजिर पर बैकग्राउंड में चलने वाला म्यूजिक उस्ताद अमानत अली खान के नगमे ए वतन प्यारे वतन से लिया गया है। नाजरीन, YouTube पर यह शाहकार ड्रामा मौजूद है। ड्रामे की आखिरी चंद अक़सात में शायद आपको बोरियत का जरा सा एहसास हो, लेकिन एक अच्छा ड्रामा शनास नाज़िर बखूबी जानता है कि ये बोरियत भी कभी कभी अगली अक़सात के लिए निहायत अहम और ज़रूरी बन जाती है। मोहब्बत की दास्तान पर मबनी ये खूबसूरत ड्रामा अपनी इब्तिदा से ही बहुत दिलचस्पी का हामिल है और बानो का किरदार और जज्बाती मनाजिर ज़रूर आपके दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए नक्श रह जाने वाले हैं। इस ड्रामे ने अपने नाजरीन को दिखाया कि हालात और वाक़यात के बहाव में मोहब्बत और वफा की दास्तानों का क्या अंजाम हुआ। दर हकीकत आज़ादी के मौजू पर बनने वाली अब तक की अक्सर इंडियन प्रोपेगेंडा फिल्मों के बरक्स दास्तान बंटवारे के वक्त हुए वाक़यात की हकीकी अक्कासी करता है। यही वजह है कि ड्रामे के कुछ मनाजिर खून खराबे से भरपूर हैं, जिन्हें देखने के लिए यकीनन हिम्मत चाहिए। ड्रामे में मुसलमान, सिख और हिंदू तीनों कौमों में अच्छे और बुरे हर दो किस्म के किरदार दिखाए गए हैं और किसी किस्म का तासुब नहीं बरता गया। नाजरीन, अगर आपने अब तक ये शाहकार ड्रामा नहीं देखा तो जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा।